फांसी की सजा दे, जब मेरे को शांति मिलेगी। मेरे बच्चे को मैं तड़प रही हूँ, वैसे उसके भी घर वाले परिवार वाले तड़प। हम 76 ईयर्स के हो गए, कितना जिएंगे? दुख ले लेके जिए रहे हैं ना। एक माँ से ये सवाल पूछना भी अपने आप में बहुत पीड़ा भरा होता है। याद आ रहे होंगे वो दिन जब वो बच्चे को नहला धुला कर स्कूल भेजती होगी, बड़े सपने देखती होगी, लेकिन आज क्या कहूँगी? ऐसा कभी सोचा नहीं। बड़े सपने लेकर शहर में आए होंगे इस राजस्थान से। मैंने तो स्कूल भेजा था पर उसको हर रात को आया नहीं हो। उम्मीदें खत्म होगी सारी, उम्मीदें सारी खत्म होगी। अब उम्मीद जाने की आ गई बस, और कोई उम्मीद नहीं। ये बात मैंने उससे पूछी थी, भाई तेरे को जब पैसे ही चाहिए थे तो मर्डर क्यों करा? कह रहा मर्डर के वो तो स्कूल में आता बता देता मेरे को, तो सर लेके गए थे, वो तो इमीडिएटली मैं पकड़ा जाता। उस टाइम मेरी भी उम्र बहुत कम थी, तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। टूट चुके पूरी तरह। ये है, देखो मेरा भाई तो वापस आएगा नहीं, लेकिन बस यही है कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए कि ये चीज कभी दोबारा ना हो। ये हिंदुओं को मूर्ख बनाकर कह रहा है, वो उसका पास्ट है। अब आज देखें ना सलीम को, क्या देखें कि जी वो इस्लाम को गाली निकालता है। वाह भाई, ठीक है, आप लोग इस्लाम की नफरत के अंदर उसको क्षमा कर देंगे, ठीक है, और मगर वो बदला, इसकी क्या सबूत है? इसका प्रमाण कहाँ है कि वो बदल गया? चाहिए तो ये था कि वो पुलिस के सामने जाता, हथियार फेंकता और कहता देखो मैं 2001 में भाग गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मुझे दोबारा जेल में डालो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब हम समीर की बात मानते कि अब वो आदमी नहीं रहा। वो ये क्या तमाशा है? 30 साल से वो भागा हुआ और ऊपर से याशी की जिंदगी। गाड़ी अलग मिली, ऑफिस अलग मिला, एसी अलग मिला, खाने को अलग मिला, टांग पे टांग रख के सुकून से बैठ के जिंदगी जी रहा है, मजे कर रहा है। ये कौन सा पापों का प्रायश्चित है? ऐसा प्रायश्चित मुझसे भी करवा लो। ये कौन सा पापों का प्रायश्चित है? ये कौन सा परिवर्तन है? अगर ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे, ऋषि वाल्मीकि ने अगर अपने पापों का प्रायश्चित किया था ना, तो उन्होंने त्याग संन्यास ले लिया था। अल्लाह ने चाहा कि ये बंदा जिंदा रहे, अल्लाह ने चाहा कि ये बंदा पॉपुलर हो, अल्लाह ने चाहा कि हर इंडिया के नेशनल टीवी पर यह बंदा बुलाया जाए, अल्लाह ने चाहा कि सारे पॉलिटिशियंस इसकी तरफ देखें, अल्लाह ने चाहा सारे हिंदू गुरु इसको सर पर उठाएं। और जब सब कुछ इस्लाम की नफरत में कर चुके हैं, ओए होए होए होए, जरा इमेजिन करो, इस्लाम की नफरत में सब कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए, अल्लाह ने हक का डंका बजाया और कहा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने कहा लो, तुम इस्लाम की नफरत में जो जो जहां जहां से इकट्ठा हो सकता था, आप इकट्ठा होकर आ गया है। मैं तुम सब की चिता जलाने लगा हूं और सबकी इज्जत को पामाल करने लगा हूं, तुम सबको नंगा करने लगा हूं, तुम्हारे सिस्टम को तार तार करने लगा हूं और बताने लगा हूं कि तुम सिर्फ इस्लाम की नफरत में इकट्ठे होते हो और मुसलमान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करते हो। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है न्याय के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है सत्य के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है समाज के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है देश की उन्नति और कल्याणकारी के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। लोग कह रहे हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि सलीम वास्तिक ने एक बच्चे का मर्डर किया हुआ है और पहले बेंच पे आके बैठ गया, इतना प्रोमिनेंट कैमरे के सामने आके बैठ गया, नेशनल टीवी पे आ रहा है, पॉडकास्ट में आ रहा है। यही तो प्लान था उसका। जितना ज्यादा आगे, उसे कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम, यही तो स्ट्रेटेजी है। उसके बगल में छुरी थी और मुंह में राम राम था, आपको पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं कलयुग। 30 वर्षों के बाद एक हिंदू बच्चे का हत्यारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट से धर लिया गया है। आपको जानकर यह हैरानगी होगी कि क्रिमिनल्स को अपनी चड्डी बचाने के लिए अगर कोई पनाह दे रहा है, वो हिंदुत्वा का गैंग है दोस्तों, हिंदुत्वा। हंसल फैमिली का
13 साल का बच्चा जो 7वीं क्लास का स्टूडेंट था, सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है, शाम 7 बजे उसके घर वाले परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतित होते हैं, कॉल मिलाते हैं, पता चलता है कि बच्चा घर वापस नहीं आ रहा। 30,000 रुपीज, 30,000 इंडियन रुपीज। अगर आप फला जगह पर, ये बस स्टॉप बताते हैं, एक बस स्टेशन, खास एक बस बताते हैं, उस बस में आपने जाके पैसे रखने हैं, रखकर चले जाने हैं अगर आपका बच्चा आपको जिंदा चाहिए। तफ्तीश के बाद दोस्तों पता चलता है कि आखिरी बार उस बच्चे, बंसाल फैमिली के बच्चे को, जिसकी उम्र 13 साल थी और जो 7वीं क्लास का स्टूडेंट था, वो आखिरी बार एक ऑटो के अंदर एक ऐसे शख्स के साथ देखा हुआ पाया गया है जो शख्स उसी बच्चे के स्कूल में मार्शल आर्ट्स का गुरु है, टीचर है। ये बात है 1995 की, 1995। ये मर्डर मिस्ट्री एक सीरीज का और एक कहानी का खाका नहीं है दोस्तों। ये महेश भट्ट का थ्रिलर नहीं है, ये यशराज की स्पाई यूनिवर्स नहीं है, ये आदित्य धर का टीटो पार्टी और ड्रामा नहीं है। ये भारत का वो कड़वा सच है जो इस्लाम दुश्मन आतंकवादी, गुंडे और माफिया और गैंगस्टर्स इस वक्त हकीकत के अंदर हिंदू समाज में धू रन धर कर रहे हैं। ये एक नई स्ट्रेटजी निकली है हिंदू समाज से जनाबे अली बदला लेने की। ये तब नया मोड़ कहानी लेती है जब ये अपने कुलीग के साथ प्लान बनाता है। बड़े गौर से सुनिएगा, प्लान दोस्तों। 7वीं क्लास का 13 साला ये स्टूडेंट खाते पीते एक बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखता है। नशा, अयाशी, शराब, शबाब और कबाब इन लोगों को मजबूर कर देता है कि शॉर्टकट्स अपनाए जाएं ताकि पापी पेट की आग को ठंडा किया जा सके। आखिरी बार देखा जाने वाला ऑटो के अंदर वो शख्स जो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा था, दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी, वो शख्स कोई और नहीं, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक था। आज से 30 साल पहले घटी इस घटना में ये अकेला वो अपराधी नहीं था जो ये प्लान कर रहा था। मानो यूं लगता था कि जैसे स्टूडेंट इसको अच्छे से जानता और इसकी रिस्पेक्ट करता था। वो रक्षे में बच्चा इसके साथ बैठा और वो रक्षा उसे खबर नहीं थी कि बच्चे के घर नहीं बल्कि एक बंद बयाबान और बंजर हवेली के पास लेकर जा रहा था ये कंजर। हुआ कुछ यूं कि वहां इसका एक पार्टनर इंतजार कर रहा था, मगर दोस्तों हैरान रहने के लिए तैयार हो जाइए, वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि एक हिंदू अनिल नामी अपराधी था। वहां पूरी प्लानिंग के तहत इंतजार कर रहा था। बच्चे को जकड़ लिया गया, कमरे में बंद कर दिया गया, उसको धमकाया गया और उसकी चीखें तक उसके माँ बाप को सुनवाई गईं ताकि ये यकीन किया जा सके कि वो बच्चा वाकयातन वास्तव में उनके कब्जे के अंदर है। ये यकीन दिलाया गया, ये विश्वास दिलाया गया कि अगर आप पैसे दे देंगे ये बच्चा आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों फिर वो हुआ जो किसी की अकल ने सोचा नहीं था। पुलिस तहकीक करती, तहकीक के बाद सलीम वास्तविक जो है एक्स मुस्लिम, इसके एड्रेस पर छापे मारे जाते हैं और इसको ट्रेस करके निकाल लिया जाता है। जब इस बंदे को निकाला जाता है तो पता चलता है कि बच्चे को कत्ल किया जा चुका है। आई एम रियली सॉरी। 13 साल का वो बच्चा दोस्तों एक हिंदू का बच्चा था, एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो इस देश के लिए कुछ कर जाता, एक बड़ा इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता था, उसके सपने हो सकते थे। 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई बेदर्दी के साथ। मैं ये आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं, वो हत्यारा अनिल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा अनिल को बाय फेस नहीं जानता था। वो जानता था तो बाय फेस सिर्फ एक व्यक्ति को जानता था जिसका नाम था सलीम वास्तविक, एक्स मुस्लिम सलीम। आपको डॉज करने की कोशिश की जा रही है सनातनियों, सलीम खान, सलीम अहमद, बला बला बला, ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, सॉरी, हम जिस सलीम को जानते हैं वो सलीम वास्तविक है। उनको समझ पड़ गई थी कि ये बच्चा जाकर सलीम वास्तविक का नाम ले देगा। मैं सोच रहा था जब इस पर अटैक हुआ, अल्लाह ने
अपनी मशीयत और हिकमत के तहत इसको जिंदगी क्यों बख्शी? मगर अब आप नोट करें कि अल्लाह की हिकमत और मशीयत, मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं कुर्बान जाऊं खालिक़े कायनात की हिकमत, मसलहत और मशीयत के ऊपर, उसकी प्लानिंग के ऊपर, कि उसने इस आदमी को जिंदा रखा ताकि पूरे सिस्टम की पोल पट्टी खोल कर रख दे, पूरे सिस्टम की। 30 साल तक एक आदमी सिस्टम की नाक के नीचे नेशनल टीवी, पॉडकास्ट, हिंदुत्व एजेंट, आईजी जयपुर मिलने आता है। कौन? किशन सहाय, आईपीएस ऑफिसर। आपका जनाब जो है वो नंद किशोर, वो मिलने आता है। दिल्ली के पॉलिटिशियंस मिलने आते हैं, बड़े बड़े गुरु मिलने आते हैं, बड़े बड़े एक्स मुस्लिम सपोर्ट की बात, बड़े बड़े जर्नलिस्ट। हाँ, मौला मैं तेरी हिकमतों पर क्यों ना कुर्बान जाऊं, मैं तेरे अंदाज पर क्यों ना फिदा हो जाऊं, मैं तेरे तरीक पर क्यों ना हैरान और शशदर रह जाऊं। क्या मेरे मौला तमाम मुसलमान मिलकर भी उस हकीकत को ना पा सकते, वो सच पब्लिक के सामने ना आता जो तूने उसको जिंदगी देकर पूरे के पूरे हिंदुत्व के मोमेंटम को मौत दे दी। अगर हकीकत के अंदर आज सरतन से जुदा हुआ है तो वो हिंदुत्व मूवमेंट का सरतन से जुदा हुआ है, और वो मेरे अल्लाह ने किया है, अल्लाह के हुक्म से। इस्लाम के खिलाफ गाली गलौज करो तो पुलिस भी तुम्हारी, मिनिस्टर भी तुम्हारा, तुमने मर्डर ही क्यों ना किया हो। आज मैं देखता हूं ये क्या कहते थे, कहते हैं जी इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा पाप कहते हैं। चाहे किसी ने मर्डर किया हो, आके हमसे पूछते हैं रेप बड़ा गुनाह है या शिर्क। मुसलमान बेचारा कहता है यार देखो ऐसे ऐसे, वैसे इसका जवाब तो आवाज़ ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा, वैसे बता रहा हूं आप समझाने के लिए। आके कहते हैं मर्डर सबसे ऊपर होगा या मूर्ति पूजा। देखा, मुसलमान कहता है मूर्ति पूजा सबसे ऊपर होगी, छी 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 छी, ये बोलते हैं। आज मैं कई सनातनियों को कमेंट सेक्शन के अंदर ये कहता देख रहा हूं, अरे यार 30 साल पुराना केस है, क्या कर रहे हो, इस्लाम की पोल खोल रहा है, चलने दो, इस्लाम के प्रति गाली गलौज कर रहा है, चलने दो, ब्लास्फेमी कर रहा है, करने दो। हैं? तुम तो कल तक बोलते थे कि मूर्ति पूजा छोटा पाप है, मर्डर हत्यारा जो होता है वो बड़ा मुजरिम होता है। निकल गई हवा तुम्हारी। तुम्हारे इस कांड की वजह से अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी तादाद सनातनियों की आंखें खुलेगी। इस्लाम स्वीकार करना तो उनकी स्वयं की इच्छा है, परंतु ये सत्य सिद्ध होगा कि उनको इस चीज की समझ बिल्कुल आ जाएगी कि ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, पूरी की पूरी गेम चल रही है इस्लाम के खिलाफ। रिवेंज फिर ऐसे तो नहीं ना, धू रन धर जेल के अंदर जेल के अंदर। बच्चे ने किसका फेस पहचाना? सलीम का। किसके बेनिफिट में जाता है कि वो बच्चे की हत्या हो? सलीम। उस 13 साल के बच्चे को बेदर्दी के साथ चीर दिया गया, काट दिया गया। आपको बच्चे की डेड बॉडी किसने लोकेट की थी? अनिल ने? नहीं, सलीम वास्तिक ने। सलीम वो शख्स था जिसने पुलिस को बताया किस जगह पर उसकी बॉडी दफनाई गई है। 1995, ठीक 2 साल बाद 1997 में सजा सुनाई जाती है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की 2 लोगों को। अनिल जो कि किडनैपिंग में असिस्ट कर रहा था सलीम को, और सलीम जिसके ऊपर मर्डर के और किडनैपिंग के चार्जेस थे। और करीबन 3 साल के बाद बेल अप्लाई की जाती है सलीम की तरफ से 2001 में। पैरोल पर यह बंदा बाहर निकलता है। वेयरएज वहां अनिल अपनी कोशिश करता है कि देखें ठीक है किडनैपिंग तो मैंने की मगर मर्डर मैंने नहीं किया, वो ये कहता है। अनिल का केस चलता है और वो चलते चलते उसको जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद के ऊपर रिलीज कर दिया जाता है, अर्ली उसको रिलीज मिल जाती है। ये बंदा बेल जंप करता है, बेल से भागता है, और उसके बाद 2001 से लेके 2026 मार्च तक पूरे देश की पुलिस और इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है कि ये बंदा उस देश में रह रहा है। अब मेरी बात सुनना, पूरे होशो हवास में ये बात समझ लेना
कि क्यों इन लोगों को हिंदुत्व के कैंप में आने की जरूरत पड़ी। ये बड़े गौर से बात समझना। आज अगर सलीम खान नामी आदमी ने बांसल फैमिली के यानी कि हिंदू फैमिली के एक छोटे बच्चे का मर्डर किया होता, इंटरनेशनल न्यूज थी कि नहीं, गोदी मीडिया की न्यूज थी कि नहीं, मुस्लिम सस्पेक्ट हिंदू विक्टिम, नेशनल मीडिया की ये सबसे हाई क्लास हेडलाइंस होनी थी, हैशटैग होना था, जस्टिस फॉर बंसल, जस्टिस फॉर बंसल, जस्टिस फॉर बंसल। संदीप आई एस, थैंक यू। आज किधर है? हैं? किधर है सनातनी? नहीं नहीं, पता है क्यों? इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो कोई बात नहीं, हिंदू बच्चा मार दिया ना, खैर है, कोई बात नहीं, फिर क्या है? कौन सा क्राइम है जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर अब नहीं पाया जाता? ये इस्लाम को, मुसलमानों को ब्लेम करते थे। मुझे बताओ कोई एक क्राइम बताओ, बड़े से लेके छोटे तक, जो ये बंदे इन्वॉल्व ना हो। आए आपको मुख्तसरन अब चीज मैं शुरू करने लगा हूं, सुनवाने लगा। हम क्या कहते थे, ये क्या कहते हैं? सलीम वास्तव जी का उपचार हुआ, उपचार होकर वो ठीक हुए, और ठीक होने के बाद अब वो गिरफ्तार हो गए। बेल पे कहीं जेल से बाहर आए तो वो बेल जम कर गए, और बेल जम करने के बाद में अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 वर्ष पहले ही उनका आविर्भाव हुआ यूट्यूब की दुनिया में, और यूट्यूब की दुनिया में पदार्पण करके और उन्होंने अपनी पुरानी इमामत का फ़ायदा उठाते हुए और इस्लाम की आलोचना, मुखर आलोचना आरंभ की, और उस आलोचना के कारण वे बड़े पॉपुलर हो गए, बड़े ही लोकप्रिय हो गए, हिंदुओं के चहेते भी बन गए। एक बार मैंने भी उनको बुलाया था। इनके अनुसार, इनके विचारधारा में कारमा एक पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म है, जिसे आमतौर पर उर्दू में बोलते हैं मकाफाते अमल। कमाल चेक करो कि दिल्ली से उसने बच्चे को किडनैप करके उसकी हत्या की थी, और दिल्ली जनरल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, दिल्ली के हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। पूरे देश में ये आवाज फैली कि ये आदमी दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर है। दूर दूर से पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सारे इकट्ठे हो गए दिल्ली में। हा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, वाह। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की आलोचना का प्रश्न है तो बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ सही वास्तव की दे रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा न केवल अचरज हुआ और थोड़ा मैं असहज भी हुआ। उसके बाद कई बार लोगों ने कहा कि साहब उनको वापस बुलाइए, उनको वापस बुलाइए, लेकिन हमने उनसे दूरी ही बना के रखी है, समझ में नहीं आया। हाँ जी। उसके बाद वो एक बार कश्मीर चले गए, और कश्मीर में जाके उन्होंने कुछ वहाँ, ये सुनना दोस्तों, ये सुनना, ये बड़े मजे का है। कश्मीर की वादियों में शोले भड़काने आए थे। हाँ जी, कश्मीर की पुलिस ने फिर जो डंडा इनको दिया कोकोनट का तेल लगा के, और इनकी वो टकोर की कि उसके बाद यकीन करो लोग तो याद रखते हैं ना कि कश्मीर इज लाइक एक गुड मेमोरीज है हनीमून के लिए। इनके पछवाड़ा मून के लिए वो कश्मीर इनको मेमोरी, हमेशा कश्मीर इनको एक नाइटमेयर के तौर पे दिखाई देगा। किसी प्रकार की आपकी जो लेजिटिमेट कंसर्न है उसको तो आप व्यक्त करें तो करें, लेकिन जानबूझ के ये थिएटर करके और अरेस्ट होने की ये इसकी किसका क्या मतलब? तो हम उस पूरे प्रकरण से अपने एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। तो अब ये जो प्रकरण हो गया, उसके बाद से तो समस्या खड़ी हो गई कि भाई किस पर। हाँ जी, लो जी, अब ये जो घटना घटी है और घटते घटते घट गई है, और सलीम वास्तिक के साथ साथ दूसरे तमाम एक्स मुस्लिम्स की चौंक के अंदर उल्टे होकर नंगी फट गई है, ये घटना घट गई है। थोड़ी देर पहले जब ये अरेस्ट हुआ है ना, तो मैंने कमेंट देखा तो लोग कमेंट कर रहे हैं, यार सारे एक्स मुस्लिम्स का इंटरव्यू लो, इनके पास्ट के वो कहते हैं तुमने पॉडकास्ट इनकी बड़ी कर ली हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या कहता है? इनसे इनके अतीत के मुतालिक पूछो, इनके पास्ट के मुतालिक पूछो, ये कहां से थे, कौन है, कौन इनको जानता है, नहीं जानता है, कौन है। हो सकता है कोई आतंकवादी बैठा हो, कोई भाई देशद्रोही बैठा हो, और भाई क्या
आपको क्या पता, कोई लश्कर तैयबा का बैठा हो, हाँ फिर आपको क्या पता है, दू रन धर, हाँ फिर पड़ गई ना, लेने के देने हो गए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों के बीच में कई सारे हैं। मैं कहूँगा कि भैया जिसको भी सुनते हो ना उसका आगा पीछा पता कर लो, लेकिन गहराई में नहीं जाते, गहराई में जाएं। तो ये मुझे लगता है सलीम वास्तिक वाली घटना के बाद से ये समय आ गया है कि सही लोग जो है वो थोड़ा सा सचेत हो जाएं। ओए होए 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 ओए होए होए होए, जो ये कहने लगा ना, कान खोल के दोस्तों गौर से सुनना। हम कहते थे तो हमारी बात नहीं मानी, लो फिर तुम्हारे अपने, हाँ, हुआ है फैसला खुद मुद्दई का हमारे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माहे कना को। आपका भाई, आप हमारे दोस्त, हमारी टीम, जो बात आज से 4 साल पहले कहती थी, दोस्तों आज इनकी जुबानों से वो सच अदा हो रहा है। आप खुद सुनो और हैरान और परेशान हो जाओ। मुस्लिम वाला क्या हो गया, इसको आपस में क्यों इतने झगड़े हो गए? उनका केवल एक ध्येय था और वो था पैसा कमाना, और वो था पैसा कमाना, और वो था पैसा कमाना। मित्र के रूप में जो छुपा हुआ शत्रु है, हाँ जी, मित्र के रूप में जो छुपा हुआ शत्रु है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। हिंदू के मासूम और निर्दोष बच्चे की हत्या करके उफ मूर्खता की महास्थिति है, अत्यंत खेद। हिंदू के निर्दोष बच्चे को मारा, उसकी हत्या की, और उन्हीं के ओए होए होए ओए, माइंड बॉगलिंग सिचुएशन। अब सुनो, हिंदुओं के निर्दोष बच्चे की हत्या की और हिंदुओं के ही पैसे से अपना इलाज करवाया, अपनी जान बचाई। उफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और किसी गलत व्यक्ति को यदि आप अत्यधिक चढ़ाते हैं, वो आपका विश्वास जीत लेता है, तो बाद में फिर विश्वासघात के लिए उसे तो कतई आप जो है वो आरोपित ना करें, स्वयं की ओर भी देखें। ये जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनना, और इसको रिकॉर्ड करके अगर कोई काट के बना सकता है तो बना भी सकता है। मैं हिंदुत्व के और हिंदू लोगों से अब पूछना चाहता हूं, तुम लोग कल कहते थे कि एक्स मुस्लिम रक्षा के लिए बिल आना चाहिए और उस बिल में वेपन अलाउ करना चाहिए, लाइसेंस एक्स मुस्लिम्स को, कि एक्स मुस्लिम अपने पास वेपन रख सकता है। ये जो सलीम वास्तिक का केस निकला है, इसके बाद किसी तरह की भी वेपन की अनुमति, परमिशन, लाइसेंस इनको देना चाहिए। ये तो 13 साल के बच्चे को मार रहे हैं, ये तो कल के मुसलमान के बच्चों को मारना शुरू कर देंगे, ये किसी हिंदू पे गोली चला देंगे, ये किसी महिला को गोली मार देंगे, ये नशे की हालत में खुद को गोली मार दे। मुझे हैरानगी इस चीज पर हो रही थी कि दोगलापंती और हिपोक्रेसी की वो सीमा होती है। सुनिए जरा, है जो बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हर एक आदमी का अपना एक पास्ट होता है। हर एक आदमी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलतियां करता है, कुछ की गलतियां छोटी होती हैं, माफी के लायक होती है, कुछ की गलतियां बहुत बड़ी हो जाती है, कि किसका अपराध कितना बड़ा है और उसकी क्या सजा है। और हम यहाँ पर कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, और हम ये मानते हैं कि न्याय होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी साथ हो। अब चाहे इसके अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं कि 30-31 साल पुराना केस था, पुलिस इतने दिन क्या कर रही थी, पुलिस को अब होश आई है क्या। कह रहा है किसी का भी पास्ट हो सकता है, उस पास्ट के अंदर उसने ग्रोसरी स्टोर से जूस का डब्बा नहीं उठाया, 13 साल के बच्चे की हत्या की है। आज पूरा हिंदू समाज, मेरी बात सुनो, आज पूरा हिंदू समाज मुस्लिम समाज से पता किस चीज का बदला ले रहा है? कि आज से 500 साल पहले मुगलों ने ये किया था, वो पास नहीं था? टीपू सुल्तान ने ये किया था, गजनवी ने ये किया था, औरंगजेब ने ये किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ये किया था, अब्दाली ने ये किया था। लिहाजा आज का मुसलमान भुगते। उस वक्त तुम लोगों को नहीं नजर आता कि ये पास्ट है? तुम लोग हो जो नफरत की आग और क्रोध का बीज हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में बोकर उनको आपस में लड़वाते हो। जो भी हो, व्हाटएवर, जो भी इसका रीजन रहा हो, कुछ भी रीजन इसका हो सकता है, किसी भी कारण से पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है। हमारी समस्या ये नहीं है, ना हमें इससे कोई दिक्कत है। लो, वो कहता है सलीम ने कुछ भी पास्ट में किया हो, हमारी ये दिक्कत नहीं है, हमें इससे समस्या नहीं है। चेक करो,
अब सुनना इसकी समस्या क्या है, वो सुनना। समस्या ये है कि इस समय जो परिस्थिति है सलीम वास्तिक के साथ, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, बिना सहारे के चल नहीं सकते, वो टॉयलेट नहीं जा सकते, इसलिए उनका पेट का जो ऑपरेशन होना है वो अभी बाकी है, जिसके लिए 1.5 से 2 महीने का समय है, क्योंकि जब तक उनका 3-4 केजी वेट बढ़ेगा नहीं, उनका पेट का ऑपरेशन होगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार खाना भी चाहिए एनर्जी रखने के लिए। और बार ओ कुत्ते के पिल्ले, वो भगत सिंह नहीं है, बच्चे का हत्यारा है, खंजीर के तुखम बच्चे का हत्यारा। वो 13 साल का बच्चा अपने पांव पे खड़ा हो सकता है? 13 साल के बच्चे को यूरिन नहीं आता? 13 साल के बच्चे को पावर नहीं चाहिए थी, खाना नहीं चाहिए था? शर्म आनी चाहिए तुझे अपने पैदाइश के ऊपर। तू एक बच्चे के हत्यारे को जस्टिफाई कर रहा है और लोगों में सिंपैथी। आप चेक करो, ये है ड्रामेबाजी। नो वंडर आज हमें पता चलता है कि कैसे ये रेपिस्ट के गले में हार पहनाते हैं, कैसे ये मर्डरर्स को टिकट देते हैं, और कैसे इनके यहां अपराधियों को पॉलिटिशियन और पता नहीं क्या कुछ बना दिया जाता है। अपराधियों को, टेररिस्ट को, कैसे इन लोगों को योद्धा और जनाब सूरमार बनाया जाता है। आओ अनिल भाई, तब तक कुछ घोष कर दो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सब शेरों का स्वागत करना, श्री शेरों का। देवादिदेव भगवान महादेव शिव। मैं जरा सलीम भाई के लिए कहना चाहता हूँ। सलीम भाई बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, अब खड़े रहेंगे सारे। अभिनंदन शेरों सूरों का या वीरों का होता है, लेकिन हम सारे लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं बहुत मन से सलीम भाई का पिक्की चौधरी जी के ऑफिस पे हम लोग सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं। तन मन धन बाहुबल हर चीज सलीम भाई का अभिनंदन हर तरह से, और हर तरह से इनके साथ। हर नहीं है आपको मिलना। आप जो हैं शान हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप देवी हैं जो सेवा कर रही है। ये भगवान का बचाया हुआ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जिस दिन ये घटना घटी थी तो हम गए थे, तो हमने ऊपर तक बात की कि इसको मारिए दोनों को। अगर दोनों नहीं मरेंगे तो पूरे देश भर में फिर एक्स मुस्लिम हो या जो सही बात कहने वाले वो बचेंगे नहीं। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, जो हिंदू सुन रहे हैं ना इस वक्त, जिसको इस्लाम से नफरत है, 1 मिनट के लिए संदीप बंसाल की जगह अपने बच्चे को रखकर देखे। मैं क्षमा चाहता हूं, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो। अपने बच्चे को रख के फिर इसकी बात सुनो। तुम्हारा खून ना खोला तो मुझे, अगर तुम्हें गैरत है, तुम अपराधियों को फैसिलिटेट कर रहे हो। और ये सब की सब बातें जो है कभी भी हमें ना तो बताई हैं सलीम वास्तिक साहब ने, और ये जुर्म है। हमें ना तो बताई हैं सलीम वास्तिक साहब ने, और ना ही ये चीजें हमें कभी किसी और से पता चली। ये चीजें वेरी फर्स्ट टाइम हमें भी, अब इसमें पुलिस अपना कल पता चली। कहता है जी मुझे भी नहीं ये बातें पता थी। तो तू जस्टिफिकेशन क्यों कर रहा है गांधी जी के लिए? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अपना देश भी बेचा, हिंदू कम्युनिटी को भी बेचा, अपना आत्मसम्मान भी बेचा, अपना स्वाभिमान भी बेचा, अपना सिद्धांत भी बेचे, अपना दीन धर्म बेचा, अपनी मानवता बेची, अपनी इज्जत आबरू और इस्मत बेची, अपने कपड़े बेचे, अपनी खलड़ियां बेची, अपना इंसाफ बेचा, अपना न्याय बेचा। यानी हर वो चीज जो इंसान को इंसान बनाती है, तुमने बेच के खुद को पशु और पक्षियों से भी नीचे कर दिया। तुम जानवर से बदतर हो गए। कहता है मुझे सलीम भाई ने कभी ये बात ही नहीं बताई, ये बोल रहा है। और जुर्म किसे कहते हैं? एक आदमी 30 साल तक आपके भीतर रहे, आपके साथ रहे, बीच में रहे आपके, 30 साल बाद आपको आकर पता चले कि ये आदमी वो था ही नहीं जो अब प्रिटेंड करता रहा और आप लोगों को धोखा दे गया है। ये तो क्रिमिनल आदमी था, ये तो चोर आदमी था। चलो एक और तरीके समझाता हूं। मॉडर्न इमिग्रेशन रूल्स में एक लीगल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जिसे कहते हैं पुलिस इंक्वायरी। आपने अगर किसी भी देश में विजिट वीजा से लेके वर्क वीजा या रेजिडेंशियल वीजा अप्लाई करना हो तो एक क्लॉज माना जाता है जिसमें कहा जाता है पुलिस इंक्वायरी सबमिट करवाएं। उस पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि आप ये क्लियर करवाएं कि आप किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहे हुए, आप जेल में नहीं गए, आप पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, गलत चीजों से संबंध नहीं है। इसे कहते हैं पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट। ये मांगी जाती है हर बड़े छोटे देशों में वीजा के लिए।
मांगी जाती है। अगर कोई आदमी झूठ बोले तो ये क्राइम माना जाता है इंटरनेशनली। अब सवाल मेरा ये है कि इसके ऊपर तो 420 की धारा भी लगती है कि तू तो फराटिया धोखेबाज है। ये खुद क्रिमिनल है, लिहाजा अपराधियों को फैसिलिटेट भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है और उनका केस भी लड़ रहा है सोशल मीडिया पे। हिंदुओं को ब्रेन वॉश कर रहा है, आकर कहता है टेंशन क्यों ले रहे हैं, नहीं 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 आप सपोर्ट करें, हमारी भूमिका ये है कि अभी भी इनके चड्डों के अंदर घुसे रहें और इनके गोटियों को चाटते रहें। आप अभी भी हिंदुओं चाटते रहो, चाटो इनकी। दो टूक बात कहना चाहूंगा उन लोगों से। लो जी अब बात सुनो जरा आगे। जो लोग आज के सलीम वास्तविक को सलीम खान के साथ कंपेयर करके ये कह रहे हैं कि देखो ये अपराधी है, ये भगोड़ा है, या ये कातिल है, या ये है, या ऐसा है या वैसा है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जिस सलीम वास्तविक को हम जानते हैं कि उस जीवन को, जब वो कहते हैं कि वो जिंदगी बहुत बुरी थी और मैंने वो जिंदगी छोड़ दी, उस पर आज अगर आप उनको जज करके ये कह रहे हो कि एक्स मुस्लिम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूंगा कि देखो एक्स मुस्लिम इंसान ही होते हैं, भगवान नहीं। मैं इन आर्ग्यूमेंट्स को भी साथ ब्रेक करना चाहता हूं दोस्तों। उसके पीछे वजह है, देखो हम मुसलमान जो हैं हमें बात तो बड़ी दूर तक समझ आ रही है कि ये सनातनियों को फिर चे बना रहा है, मगर लोगों को यहाँ इन एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। सुनो पॉइंट सुनो, अगर तू इतना ही उसको योद्धा और संत और साधु और बाबा बनाकर पेश कर रहा है, मैं सनातनियों से कहने लगा हूं, सुनो गौर से, अगर ये कहता है जी वो अतीत था, आज वर्तमान में सलीम वास्तविक वो और है, सलीम खान और था, तो मेरी बात जरा गौर से सुनो। अगर वाकयातन सलीम वास्तविक एक अच्छा आदमी बन गया होता तो सबसे पहले तो इसको चाहिए था अपने आप को कोर्ट के अंदर पेश करता, दिल्ली लोनी में गाजियाबाद में पेश करता, पेश करके कहता कि मैं वो आदमी हूं जो 2001 से भाग गया था, मैं वापस आता हूं क्योंकि मैं मानवतावादी हो गया हूं। इनके बकौल ये जो कहते हैं कि जी वो इस्लाम, आगे ये जुमला बोलेगा जरा सुनना, इस हरामी के अंदर की नफरत सुनना। वो कहता कि देखो मैं पहले धोखा दे गया था, मैं भाग गया था, मैं वापस आता हूं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, यही करता ना। अब सवाल है, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाकर कह रहा है वो उसका पास्ट है। अब आज देखें ना सलीम को, क्या देखें कि जी वो इस्लाम को गाली निकालता है। वाह भाई ठीक है आप लोग इस्लाम की नफरत के अंदर उसको क्षमा कर देंगे, ठीक है, और मगर वो बदला, इसकी क्या सबूत है, इसका प्रमाण कहां है कि वो बदल गया? चाहिए तो ये था कि वो पुलिस के सामने जाता, हथियार फेंकता और कहता देखो मैं 2001 में भाग गया था, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मुझे दोबारा जेल में डालो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अब हम समीर की बात मानते कि अब वो आदमी नहीं रहा। वो ये क्या तमाशा है, 30 साल से वो भागा हुआ और ऊपर से याशी की जिंदगी, गाड़ी अलग मिली, ऑफिस अलग मिला, एसी अलग मिला, खाने को अलग मिला, टांग पे टांग रख के सुकून से बैठ के जिंदगी जी रहा है, मजे कर रहा है। ये कौन सा पापों का प्रायश्चित है? ऐसा प्रायश्चित मुझसे भी करवा लो। ये कौन सा पापों का प्रायश्चित है? ये कौन सा परिवर्तन है? अगर ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे, ऋषि वाल्मीकि ने अगर अपने पापों का प्रायश्चित किया था ना तो उन्होंने त्याग संन्यास ले लिया था। इस प्रकार उन्होंने अपने पापों का और अपने अतीत का प्रायश्चित किया था और इस तरह वो एक बेहतरीन गुरु, दुनिया उनको याद करती है, ऋषि वाल्मीकि जी को। मुझे अभी रिसेंटली खबर मिली है कि 15 लाख रुपया इसको एक प्रोड्यूसर ने दिया था कि इसकी बायोपिक बनाएगा। लो अब बनाओ, बायोपिक बनाओ सालो, अब बनाओ। सलीम खान यानी कि मुसलमान रहते हुए ऐसे थे, तो ये एक्स मुस्लिमों की तौहीन नहीं है, ये तुम्हारी तौहीन है, ये तुम्हारे क्या लो। अब वो कहता है ये सलीम वास्तविक ने जो पास्ट के अंदर अतीत में जो कांड किए हैं ना, ये इस्लाम के खाते में डाल लो। मजहब की तौहीन है, ये तुम्हारी विचारधारा की तौहीन है कि एक मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हुए या मुसलमान रहते हुए उसकी मानसिकता क्या होती है, उसके विचार क्या होते हैं। क्योंकि एक्स मुस्लिम बनने के बाद तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से एक अलग पर्सनैलिटी है। यार मुझे बताओ हिपोक्रेसी को किसी, ये देखो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसने को मक्खी या मच्छर मारा था। इन लोगों की मुनाफकत, इनके काले चेहरे और नंगे होकर पब्लिक के सामने आ गए। हिंदू, अगर किसी हिंदू में थोड़ी सी भी बुद्धि है ना, वो इनकी बात सुन के कहेगा कैसे हरामी लोग हो तुम, ओए बेगैर तो, ओए उसने हत्या किया, हत्या, बच्चा मारा है, बच्चा, निर्दोष बच्चा, हिंदू का बच्चा। अगर ये चीज ना हुई होती तो कभी भी सामने नहीं आना था कि ये बंदा 30 साल पहले एक हत्यारा रह चुका हुआ है, कभी भी नहीं आना था सामने। अल्लाह ने चाहा कि ये बंदा जिंदा रहे,
अल्लाह ने चाहा कि ये बंदा पॉपुलर हो, अल्लाह ने चाहा कि हर इंडिया के नेशनल टीवी पर यह बंदा बुलाया जाए, अल्लाह ने चाहा कि सारे पॉलिटिशियंस इसकी तरफ देखें, अल्लाह ने चाहा सारे हिंदू गुरु इसको सर पर उठाएं, और जब सब कुछ इस्लाम की नफरत में कर चुके हैं, ओए होए होए होए, जरा इमेजिन करो, इस्लाम की नफरत में सब कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए, अल्लाह ने हक का डंका बजाया और कहा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने कहा, लो तुम इस्लाम की नफरत में जो जो जहां जहां से इकट्ठा हो सकता था, आप इकट्ठा होकर आ गया है, मैं तुम सब की चिता जलाने लगा हूं और सबकी इज्जत को पामाल करने लगा हूं, तुम सबको नंगा करने लगा हूं, तुम्हारे सिस्टम को तार तार करने लगा हूं और बताने लगा हूं कि तुम सिर्फ इस्लाम की नफरत में इकट्ठे होते हो और मुसलमान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करते हो। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है न्याय के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है सत्य के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है समाज के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है देश की उन्नति और कल्याणकारी के साथ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। सुभान अल्लाह, मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आगे बढ़ने लगे हैं। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट अब सुनना है। इसने एक जुमला बोला, इसने कहा सलीम वास्तविक चूंकि उस समय मुसलमान था, लिहाजा उसने जो किया वो इस्लाम को बदनाम करता है नाउज़ुबिल्लाह, और इस्लाम बताता है कि इस्लाम कैसी मानसिकता और कैसे विचार लोगों को देता है। अब सवाल है मेरा कि सलीम के साथ तो एक हिंदू अनिल भी था अगर सलीम वास्तविक मुसलमान होने की वजह से वो कांड कर रहा था, तो अनिल फिर हिंदू होने की वजह से वो कांड कर रहा था ना। तो उल्लू के पट्टो, मंद बुद्धियो, अंध भक्तो, बात करते हुए सोच लिया करो कि कर क्या रहे हो। ये देश में दोस्तों नया रूल आ गया है कि जो ये कहेगा ना कि वो मुसलमान नहीं है और वो सनातनी है, उसके केस माफ हो जाएंगे और उसको जेल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले मुसलमान था इसलिए उसने क्राइम किया, अब उसको माफ कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो मुसलमान नहीं रहा। ये नया रूल आ गया देश के अंदर, आप अंदाजा करो। यानी इस पागल के पुत्रों को ये नहीं पता कि क्रिमिनल और आइडियोलॉजी ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। एक आदमी किसी आइडियोलॉजी को मानकर उस पर अमल ना करे इज समथिंग एल्स, और एक आदमी किसी आइडियोलॉजी को मानकर उस पर अमल करे इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। यदि उनको गिरफ्तार करना भी था तो एटलीस्ट उनको जब आपने 25 साल वेट कर लिया, 25 साल आपने नहीं ढूंढा सलीम वास्तविक को, तो अगर आप 1-2 महीना और रुक जाते तो कौन सा आप आता जाती, कौन सा पहाड़ टूट जाता। मुझे हंसी आ रही है इनकी मानसिकता पर, और मैं अत्यंत खेद में हूं कि ऐसे ट्रीट कर रहा है एक अपराधी के मुतल्लिक कि जैसे उसने कोई दरख्त काटा है। उसने 13 साल का निर्दोष संदीप बंसल बच्चा काटा है, हिंदुओं का बच्चा। इससे पता चलता है कि ये ओवर स्मार्ट आदमी था। इसको ये था कि मैं सबसे तगड़े ग्रुप में जाके सबसे फर्स्ट बेंच पे जाके बैठूंगा, किसी को शक ही नहीं जाएगा। अब सोचे ना, लोग शौक में आ गए हैं। पता क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि सलीम वास्तविक ने एक बच्चे का मर्डर किया हुआ है और पहले बेंच पे आके बैठ गया, इतना प्रोमिनेंट कैमरे के सामने आके बैठ गया, नेशनल टीवी पे आ रहा है, पॉडकास्ट में आ रहा है। यही तो प्लान था उसका। जितना ज्यादा आगे, उसे कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम, यही तो स्ट्रेटेजी है। उसके बगल में छुरी थी और मुंह में राम राम था, आपको पता ही नहीं चला। उसने कहा जितना जोर से चिल्लाऊंगा, इस्लाम के खिलाफ बोलूंगा, उतना ज्यादा हिंदू मेरे पे विश्वास करेगा, यार ये तो कमाल बंदा है, इसके खिलाफ बोलना भी नहीं है। आप अंदाजा करो, ये इतने बड़े बड़े बुत बन गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बन गई हुई हैं कि हिंदू आपस में कंफ्यूज होकर कहता है। और मैंने देखा संजय ने बोला ना, संजय को लोग पढ़ गए हैं, संजय को हिंदू पढ़ गए हैं। वो आकर कहते हैं तुम्हें क्या लेना देना है, वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है ना, उसको सपोर्ट करो, क्यों उसकी पोल खोल रहे हो, वो जो भी था जैसा भी था इस्लाम के खिलाफ हमारा फायदा कर रहा है ना, हिंदू राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहा है ना, चुप रहो बस। यार मैं हैरान होता हूं, इतना आसान है इनके अंदर घुसना, इतना आसान, इतना मूर्ख है ये हिंदू समाज कि 4-6 गालियां इधर तो 4-6 गालियां उधर, तो आपको अंदर ले लेते हैं। ये अपनी बहन का रिश्ता भी दे देंगे, अपना बाप भी मान लेंगे, राम के साथ आपकी मूर्त भी रख देंगे।
और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सलीम खान मुसलमान रहते हुए सलीम खान ने जो काम किए हैं उसके लिए एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, जो कि अब वो काम नहीं करता, एक बेहतर इंसान बन चुका है, वो जिम्मेदार है। यस, जिम्मेदार है। हम ये ना कह रहे होते कि ये काम एक्स मुस्लिम ने किए हैं। अगर वो एक्स मुस्लिम होते ही अपने आप को सरेंडर करके पुलिस के सामने पेश कर देता, वो कहता कि मैं मुसलमान था, मैंने ये काम किया, मगर क्योंकि अब मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं मानवतावादी हूं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। गलत बंदे को जस्टिफाई नहीं करो। सनातनियों, ईश्वर से डरो। आज संदीप तुम्हारा बच्चा नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो उस वक्त भी तुम यही सोचते। ये गलत पट्टी पढ़ा रहा है तुम लोगों को। जैसे ही आप लोगों में थोड़ी सी बुद्धि आने लगती है, ये ऊपर से आपको मंद बुद्धि बनाने के लिए इस्लाम की नफरत का पाउडर फेंकता है। तो इस्लाम की नफरत का वोट कब तक चलेगा? बारी बारी सबकी बारी आएगी। आरी यारी यारी आहा, आरी तेरी बारी आहा, आरी यारी यारी आहा, आरी तेरी बारी, बाद आ जा वरना तेरी बारी, आरी यारी यारी आहा।